तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का, जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। काइनेमेटिक्स का ये हमारा एक चैप्टर है। इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर ली हैं, तो वो वीडियोस भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं वहाँ जाके। तो देखिए, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर आज हम जो है मेन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखिए कहाँ से आता है कि अभी तक हमने जो पढ़ा था वो एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू जो है हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो मोशन करता है, तो वो एक किसी रेफरेंस से हम उसको देखते हैं कि ये जो चीज़ है इसके रेफरेंस में ये मोशन कर रही है। इस तरीके से हमने चीज़ों को पढ़ा था। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर दो चीज़ें साथ में मोशन कर रही हो तो उन दोनों का आपस में जो रिलेटिव में वेलोसिटीज को देखा जाता है, तो काफी बार वो जो वेलोसिटी होती है वो काफी बार बढ़ती हुई नजर आती है, काफी बार वो कम होती हुई नजर आती है। जैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि आप जो है इधर से जा रहे थे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, और इधर से एक ऑब्जेक्ट आ रहा था 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। पर रियलिटी में समझिए, जैसे कि आप बाइक चला रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं या कुछ भी चीज, अगर साइकिल भी चला रहे हैं और सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसकी स्पीड जो है आपके मुकाबले कम है, पर आप अगर ध्यान से देखेंगे, अपने हिसाब से देखेंगे, तो वो आपको तेजी से आता हुआ दिखता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आप इधर से 5 की स्पीड से जा रहे हैं और ये इधर से 3 की स्पीड से आ रहा है, तो जब आप इसको देखेंगे, तो अपने रिस्पेक्ट में जब इसको देखेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत तेजी से गया, ठीक है। पर बेसिकली जो है वो 3 की स्पीड से ही जा रहा था। तो ऐसा हुआ क्यों? तो ये हुआ हमारे रिलेशन की वजह से, इन दोनों की वेलोसिटी के रिलेशन की वजह से। जैसे एक और चीज समझिए कि यही सेम कॉन्सेप्ट अगर ऐसे हो जाए कि ये 3 जो है अगर ये इधर से ही जा रहा हो, तो आप क्या देखेंगे कि अगर आप 5 मीटर पर सेकंड से चला रहे हैं अपनी बाइक या स्कूटी, जो भी चीज है, और आपके पीछे कोई आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ना वो 3 मीटर पर सेकंड से भी आता हुआ नहीं दिखेगा, वो और कम से हमको आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे साथ वाला बंदा जो है, अगर जैसे मान लीजिए कि दो ट्रेन हैं, ठीक है, दो ट्रेनें जो है, एक चल रही है हमारी 100 की स्पीड से और एक चल रही है हमारी 150 की स्पीड से, तो होता क्या है कि अगर 150 के अंदर बैठा हुआ इंसान अगर 100 वाले को देखेगा तो ऐसा नहीं लगेगा उसको कि मैं 150 की स्पीड से जा रहा हूँ और ये वाली ट्रेन 100 से आ रही है। उसको लगेगा कि यार ये तो बहुत धीरे धीरे आ रही है, ठीक है। वो चल तो रही है सामने वाली ट्रेन, पर वो जो है वो धीरे चल रही है। और आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और सामने भी एक ट्रेन है, और ऐसा कभी हुआ बाई चांस कि दोनों ट्रेन जो है वो एक साथ चलने लग गई, तो एक साथ चलने लग गई तो आपको कुछ सेकंड तक तो पता ही नहीं लगता कि सामने वाली भी ट्रेन चल रही है या हमारी ट्रेन चल रही है, ऐसा हमको नजर ही नहीं आता। हमको कम नजर आता है जब हम अपने आप को अपनी ट्रेन को जो है अपनी पटरी के हिसाब से देखते हैं, कि साथ वाली पटरी या रेलवे स्टेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी ट्रेन जो है वो हमको लग रहा है कि रुकी हुई है, पर बेसिकली जो है वो चल रही होती है, ठीक है। तो इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट जो है हमको रिलेटिव वेलोसिटी से समझ में आता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी नॉर्मली क्या होती है, तो हम किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को पता लगाते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस चीज को हम जो है रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर पढ़ते हैं। तो इसको जरा एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके इसके फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हो गया ए और एक ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे बी, ठीक है। ये इनकी इनिशियल पोजीशन थी, तो ये लिख देता हूँ x0, ये भी लिख देता हूँ x0, ठीक है। पर क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस लगे तो मैं इसको x01 ले लेता हूँ, इसको x02 ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है? इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। यह है इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। इसके बाद देखिए ये एक वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। हम ए की वेलोसिटी देख रहे हैं ग्राउंड के हिसाब से, तो हम इसको लिखते हैं v1 लिख देता हूं, ठीक है। इसको हम वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, जो हमारा v1 हो गया। सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम लिख देते हैं v2,
ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी, ये भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और कुछ समय बाद जो होगा ये अपने फाइनल डेस्टिनेशन जहां तक हम इसको मेजर करेंगे वहां पहुंच जाएगा। तो ये होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी 1 की, और ये होगी हमारी सेकंड वाले की फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे को समझ में आ गया, इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट वाले की, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल पोजीशन, ये हमारी फाइनल पोजीशन है, सॉरी वेलोसिटी बोल रहा था मैं। तो ये हमारी सेकंड वाले की इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट वाला थोड़ी आगे से मूव करना स्टार्ट कर गया हो, सेकंड वाला थोड़ी पीछे से मूव कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। इनिशियल पोजीशन हमने ले रखी है, बेसिक इनिशियल को यहाँ ले लो, इधर ले लो, कहीं पे भी ले लो, ठीक है। तो इनिशियल ये सेकंड वाले की, इनिशियल ये फर्स्ट वाले की, इन दोनों में हम एक रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट हुई थी हमने टी नॉट टाइम से, यानी ऐसे समझ सकते हो टी नॉट इज इक्वल टू 0, यानी हम 0 सेकंड से इसको नापना स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों को 0 सेकंड से नापना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 से नापना स्टार्ट कर रहे हैं, और कहां तक नाप रहे हैं, तो टी टाइम तक हम नाप रहे हैं, यानी दोनों के टी टाइम तक इन दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी वेलोसिटी थी, इन दोनों की आपस में वेलोसिटी का रिलेशन क्या था, तो इन सब चीजों को हम नापेंगे, ठीक है। कहां से कहां तक, 0 टाइम से लेके टी टाइम तक, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपने पढ़ी है, वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा है, जो कि होता है हमारा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। ये एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और टाइम लेते हैं हम फाइनल पोजीशन के वक्त कितना टाइम था और इनिशियल के वक्त कितना टाइम था। तो यहाँ इनिशियल के वक्त कितना टाइम है, 0, तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम हो गया हमारे पास 0, और फाइनल टाइम हो गया हमारे पास t, तो इसको हम t लिख देते हैं। तो v का एक फॉर्मूला बन जाएगा x1 माइनस एक्स नॉट अपॉन में t, ठीक है। x1 यानी कि जो फाइनल पोजीशन है, एक नॉर्मल हमने ले लिया एक जनरल फॉर्म में कि वेलोसिटी का एक ये फॉर्मूला बन गया। इससे देखिए एक जनरल फॉर्मूला मैं निकाल देता हूं। अगर हम इस t को, जो यहाँ t है, इसको यहाँ लेके चले जाएं और x नोट को इधर ले आए प्लस में, तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, जो x फाइनल होगा, यानी फाइनल जो पोजीशन होगा वो बराबर होगा इनिशियल पोजीशन प्लस में v इंटू टी, ठीक है। इसी तरीके से आ जाएगा, देखिए टी यहाँ चला जाएगा, वी टी हो जाएगा, और एक्स नॉट इधर चला जाएगा, तो एक्स नॉट प्लस वी टी हो जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा हमारा। अब देखिए हम पहले फर्स्ट वाले के लिए हम निकालते हैं और फिर सेकंड वाले के लिए निकालते हैं। इस फॉर्म में दोनों के हम फाइनल पोजिशन को निकालते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए लिख सकता हूँ x1, और सॉरी यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट होती है, तो इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं, वेलोसिटी को भी वेक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा वेक्टर की फॉर्म में लिखना आ जाएगा। तो ये हमारी वेक्टर्स होते हैं, तो इनको वेक्टर की फॉर्म में, टाइम हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता तो हम उसको वेक्टर की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम वेक्टर डाल देते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, आगे आपको आदत सी हो जाएगी धीरे धीरे। अब देखिए x1 किसके बराबर हो जाएगा, x नॉट 1 इनिशियल को हमने कैसे लिखा था, x नॉट 1 से, प्लस में फर्स्ट वाले की वेलोसिटी को v1 से लिखा था, और टाइम था हमारे पास टोटल t। ऐसे हम सेकंड वाले के लिए लिखें तो x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट 2 प्लस में v2 इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दे तो देखिए कैसे आएगा, ये ऐसा आ जाएगा x2 माइनस x1, यहाँ आ जाएगा x नॉट 2 माइनस x नॉट 1। देखिए इन दोनों को माइनस करा, 2 में से 1 इस तरीके से आ गया, इन दोनों को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, इसको जब माइनस करेंगे आप तो देखिए कैसे आएगा, v2 t माइनस v1 t, इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए मैं सबों को एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। देखिए तो ये आ जाएगा x2 इस तरीके से, इसको भी मैं सेम लिख देता हूं अभी, वेक्टर क्वांटिटीज। यहाँ पे t कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा v2 माइनस v1 इंटू टी, ठीक है। अब देखिए यहां से मेरे को एक चीज समझानी है आपको। देखिए ये क्या है, ये हमारी फाइनल पोजीशन जो है, फाइनल पोजीशन का डिफरेंस।
फाइनल पोजीशन की जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डिफरेंस। कहाँ से कहाँ तक देखिए, हम अगर दो वेलोसिटी, दो चीजें चल रही थी आपस में, इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, तो क्या हुआ देखिए, हम सेकंड वाले की पोजीशन को बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। कैसे आएगा, सेकंड वाला माइनस फर्स्ट वाला। तो ये बेसिकली क्या होता है हमारे पास, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, ऐसे कह सकते हैं हम। देखिए क्या है हमारे पास, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, एक रिलेशन है हमारा, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है किसका, ऑब्जेक्ट बी का, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट ए के हिसाब से। यानी ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का डिफरेंस है ना, तो हम कह सकते हैं कि सेकंड वाले का फर्स्ट के हिसाब से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये चीज हमको बता सकता है। तो ये कह सकते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट सेकंड या फिर बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। इसको भी ऐसे लिख दूं, इसको भी हम सिंपल लिख सकते हैं, ये इनिशियल है तो इसको लिख देते हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, आ गया समझ में। और ये क्या है हमारा, रिलेटिव वेलोसिटी है किसकी, सेकंड वाले की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और ये क्या है हमारा, टाइम, जितने उस टाइम में हमने उसको नोट करा, जिसको हमारा एक्स नोट से एक्स तक जाने में टाइम लगा। अब देखिए इस चीज को हम डिनोट करते हैं एक्स से। ठीक है, इस चीज को हम डिनोट करते हैं एक्स से, जो हमारा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है बी और ए का, उसको हमने डिनोट कर दिया एक्स से। और इसको डिनोट कर देते हैं हम एक्स नोट से। यानी इस पूरे की जगह हम क्या लिख देते हैं, एक्स नोट, और इस पूरे की जगह एक्स। तो देखिए एक फॉर्मूला बनेगा, एक्स इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू में टाइम। ठीक है, अब देखिए इसको अगर यहां ले जाऊं, ये पूरा अगर सिंपल से वेलोसिटी के फॉर्म में ले आए, तो एक्स माइनस एक्स नोट अपॉन में टाइम इधर आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, वी बी माइनस वी। अब एक चीज समझिए, यहां से हमको ये पूरा चीज कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर भी हो जाएगा। देखिए हुआ क्या कि हमारे दो ऑब्जेक्ट चल रहे थे, हमने क्या देखा कि फर्स्ट वाला इनिशियली कहाँ है और सेकंड वाला इनिशियली कहाँ है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट हुआ, एक यहां से, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी, ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तो ये इनिशियल पोजीशन फर्स्ट वाले की या सेकंड वाले जिसको भी ले लो, ये अगर फर्स्ट ले लें या सेकंड ले लें, तो फर्स्ट वाले की इनिशियल पोजीशन ये सेकंड वाले की है, तो इन दोनों का रिलेशन के हिसाब से हमने क्या लिख दिया, एक्स नॉट। ठीक है, फाइनल पोजीशन, फाइनली ये कहाँ पहुंचे। ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो उसको किससे लिखेंगे हम, एक्स से। यानी कि कभी भी आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि आप एक चीज का डिस्प्लेसमेंट बताइए सेकंड के हिसाब से, तो वो किससे डिनोट होता है, हमारा फाइनल वाला डिस्प्लेसमेंट एक्स से, इनिशियल वाला इससे, और टाइम इससे, और दोनों की स्पीड किससे, दोनों की स्पीड का डिफरेंस क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। आ गया होगा मेरे को, यहाँ तक मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो एक ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे आगे। तो देखिए नेक्स्ट अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, तो हमारी वेलोसिटी का भी अगर डिफरेंस बताऊं, तो वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ बी है किसके हिसाब से, वेलोसिटी ऑफ ए के हिसाब से। ठीक है, तो इसको भी हम एक चीज लिखते हैं, इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ये क्या है हमारी, तो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, यानी कि आपसे जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आएंगे कि एक हमारा एरोप्लेन चल रहा है, उसकी वेलोसिटी बताओ, उसके जो पीछे से फ्यूल निकलता है उसके हिसाब से, या फिर आपसे बोलेगा एक ट्रेन है, दो ट्रेन चल रही है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो दो इसकी स्पीड बताओ सेकंड वाली ट्रेन के हिसाब से, तो ऐसे वक्त में आपका क्या लगेगा, वी बी ए, इस तरीके से आपका फॉर्मूला बनता है। तो ये बराबर होता है वी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, इसमें आप याद रखेंगे अगर हमारा लिख रखा हो वी ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, यानी कि जो चीज पहले लिखी होगी यहाँ पे, उसी चीज को हमको यहाँ पहले लिखना है और बाद वाले को, सेकंड वाले को इस तरफ। ठीक है, इसमें आपको एक सिंपल साइन के बारे में अगर मैं बताऊं, तो अगर आप वी ए, अगर इधर वाली वेलोसिटी को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं, तो अगर कोई चीज इधर जा रही है
तो उसको आप क्या लेंगे, नेगेटिव। ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, कार्टेशियन प्लेन की तरह समझ सकते हो। एक चीज को अगर इधर पॉजिटिव लोगे तो सेकंड वाली को अगर इधर जा रहा है तो नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन हमारी हमको ध्यान में रखनी होती है इन सभी क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। आपको सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि अगर वी बी ए लिखा हो तो इस तरीके से, और वी ए बी लिखा हो तो इस तरीके से, और हमारा मेन फॉर्मूला ये रहा कि डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, अपॉन में टाइम इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन फॉर्मूले याद रखने, नॉर्मली मैंने आपको बता दिया। बाकी ये चीज़ आपको अगर ध्यान में रहेगी तो आप सारे क्वेश्चन जो है आप इजीली उसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। बाकी अगर मैं आपको इसकी ऐसे यूनिट बताऊँ तो वो हमारी मीटर पर सेकेंड ही होगी, और अगर इसकी डायमेंशंस बताऊँ तो वो हमारी सेम ही होगी जो वेलोसिटी की होती है कि m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 करके आप इसकी वेलोसिटी की भी जो डायमेंशंस है वो लिख सकते हैं। चलिए, तो एक लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूँ, बाकी हम जो है आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा वी ए, अगर आपसे सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि वी बी का मतलब आप क्या है, ये वी बी किसके रिस्पेक्ट में है, तो वी बी यानी वेलोसिटी ऑफ बी, सेकंड की वेलोसिटी, तो सेकंड की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो उसके सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग में कौन है, मेनली जो सराउंडिंग हम लेते हैं वो किसकी लेते हैं, ग्राउंड के हिसाब से। तो जब भी कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दे रखी हो तो ये भी एक रिलेटिव ही वेलोसिटी होती है, पर ये किसके रिलेशन में होती है, तो ग्राउंड के रिलेशन में होती है, ठीक है। तो ये हमारे ग्राउंड के रिलेशन में, तो इसको वी ए जी लिख सकते हैं आप इस तरीके से, या फिर वी ए या फिर वी बी। अगर ऐसा भी लिखा हुआ देखें तो आप इसको यही समझे कि ये वेलोसिटी ए है, पर ये किसके रिस्पेक्ट में, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बाकी अगर इन दोनों का खुद में रिलेशन देखना है तो वो कैसे देख सकते हैं, वी ए बी की तरह या फिर वी बी ए की तरह, ठीक है। कि अगर हमको सेकंड वाले की बतानी है फर्स्ट के हिसाब से तो वो वी बी ए लिखेंगे हम, और अगर हमको बतानी है वी ए बी यानी फर्स्ट की बतानी है सेकंड के हिसाब से कितनी वेलोसिटी है तो उसको वी ए बी करके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चंस करते हैं, मेन क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे हम इनको। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यहाँ पे देखिए टू पैरेलल trains है runs in a north south direction. Train A moves in a north direction and speed of for 54 kilometer per hour. Train B is moving in a south direction with 90 kilometer per hour. What is relative velocity of B with respect to A, ठीक है। और सेकंड हमारा है relative velocity of ground with respect to वी, ठीक है। ग्राउंड की बतानी है वी के हिसाब से, और वेलोसिटी ऑफ मॉन्की रनिंग ऑन अ ट्रेन ऑफ अ रूफ अगेंस्ट द मोशन ऑफ द वेलोसिटी ए ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ए एज ऑब्जर्व बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, ठीक है। तो ये हमको क्वेश्चन करना है। देखिए सिंपली क्वेश्चन करते हैं। हमको सबसे पहले दे रखा है डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए एक डायरेक्शन है नॉर्थ, दूसरी साउथ। देखिए यहाँ पे मैं एक डायरेक्शन लिख देता हूँ, एक है नॉर्थ, दूसरी साउथ। जैसे कि अगर मैं मान लूँ इसको नॉर्थ मान लेते हैं और इसको हम साउथ मान लेते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से लेना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड वाले साइड को हम पॉजिटिव लेके चल लेते हैं और इधर वाली चीज को हम नेगेटिव लेके चल लेते हैं, थोड़ा सा आसान होगा हमारे लिए। तो देखिए नॉर्मली हम देखते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले हमारी ट्रेन ए है। ट्रेन ए कहाँ जा रही है, तो वो हमारी जा रही है मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रही है। कितनी स्पीड से जा रही है भाई, तो वो जा रही है हमारी 54 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ ट्रेन ए गई, ट्रेन ए यानी इसको लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, कितनी है ये 54 किलोमीटर पर आवर। सेकंड देखिए, सेकंड किस में गई, तो सेकंड हमारा है 90 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। 90 किलोमीटर पर आवर इधर की तरफ। वी बी कितना है हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास। अब देखिए आप चाहो तो इसको किलोमीटर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, या फिर चाहे तो मीटर पर सेकंड के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। पर मैं अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में ये सब भी किलोमीटर में है, ये सब भी किलोमीटर में है, इधर भी ये भी किलोमीटर में है। तो आप इसको डायरेक्ट किलोमीटर से भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको मीटर पर सेकंड से भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी होती है, ठीक है, कि आपको कैसे करना है इसको। तो मेनली मैं आपको ये कहूंगा कि आप ऐसे यूनिट्स में ही कन्वर्ट करके ही करें सभी
क्वेश्चंस को, तो थोड़ा सा आसान रहता है हमारे लिए, क्योंकि ऐसा यूनिट्स में अगर ये क्वेश्चन कल को और थोड़ा हम डीपली इनको समझने के लिए इसमें डिस्टेंस निकालने लग गए, इन सब चीज़ों को निकालने लग गए, तो हमको ऐसा यूनिट्स में ही आंसर देने होते हैं। तो आप इनको ऐसा यूनिट्स में ही लेके चलें। तो अगर हम 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो आपने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वाली एक वीडियो थी, उसमें आपने देखा होगा कि हम इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपली किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते थे सिंपली, तो मीटर पर सेकंड में हो जाती थी। तो अगर हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 15 मीटर पर सेकंड आ जाता है। एक बार आप करके देख लीजिएगा। और अगर हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे मेन क्वेश्चन है। अब देखिए आगे हमको सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो हमको सबसे पहले बोल रखा है वी ऑफ बी निकालना है ए के हिसाब से। तो फॉर्मूला लगा दीजिए सिंपली, वी बी माइनस वी ए। जो पहले होता है उसको पहले लिखना है, फिर माइनस का साइन सेकंड वाला। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव किसको लेना है, इसको, और नेगेटिव किसको लेना है, अपोजिट डायरेक्शन में कौन जा रहा है, सेकंड वाला, तो इसको ले लेंगे नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे सिंपल पुट कर देंगे हम, वी बी ए इक्वल्स टू वी बी कितना है 25, पर कौन सा है हमारे पास, नेगेटिव डायरेक्शन का है। देखिए इधर जा रहा है ना, तो नेगेटिव का लेंगे, तो -25। और इसको कैसे लेंगे, माइनस, और वी ए कितना है हमारे पास, देखिए 15, पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, देखिए -25 -15, तो ये हो जाएगा -40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो -40 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, तो वी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो असलियत में अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड, पर किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो हमने टुवर्ड्स साउथ लिख के क्या बता दिया है, तो ये हमारे साउथ की डायरेक्शन में है, तो हमको नेगेटिव साइन कोई जरूरत नहीं है हमको लिखने की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और आगे करते हैं इसकी क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमको नेक्स्ट दे रखा है, हमको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड बताओ विद रिस्पेक्ट टू वी। ठीक है, तो हम लिख देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू वी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्राउंड की वेलोसिटी माइनस वी की वेलोसिटी। तो ग्राउंड की वेलोसिटी आप जानते ही हैं, ग्राउंड कभी चलता तो है नहीं, ग्राउंड को तो हम स्टेशनरी लेके चलते हैं हमेशा, तो ग्राउंड की जो वेलोसिटी है वो जीरो लेके चलते हैं हमेशा, तो ग्राउंड की वेलोसिटी जीरो है। तो सिंपली वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू वी निकालना है। तो ग्राउंड की वेलोसिटी जीरो है, माइनस वी बी की वेलोसिटी देखिए हमने इधर माइनस का ही ले रखा है, तो ये हो जाएगा -25। तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। देखिए अगर मैं कहूं कि V जो है, बी जो है, बी वो इस तरफ जा रहा है, बी वाला जो है इस तरफ जा रहा है, तो ग्राउंड किधर जाता हुआ दिखेगा उसको, पीछे की तरफ। ट्रेन में बैठे हो, आपकी ट्रेन इस तरफ जा रही है, तो अगर ग्राउंड को देखोगे तो वो तो पीछे ही जाता हुआ दिखेगा। और असलियत में क्या, अगर तुम 25 से जा रहे हो तो वो भी 25 से ही पीछे जाता हुआ दिखेगा। तो ये चीज देखो यहाँ से समझ में आ जाती है हमको। ठीक है, और देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे करें तो थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट और बढ़ा रखा है इन्होंने। देखिए क्या पॉइंट है कि इन्होंने बोला है हमको, एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ पे आगे दे रखा है हमको कि मॉन्की जो है वो हमारा ट्रेन के रूप पे, ए वाली ट्रेन के रूप पे, जो ए वाली ट्रेन थी जो इधर जा रही थी, ए वाली ट्रेन जा रही थी 54 किलोमीटर पर आवर से, जिसको हमने चेंज करा तो आया था 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ए वाली ट्रेन इधर जा रही थी, तो वी ए इस तरफ जा रही थी, इसके ऊपर एक मॉन्की है और वो मॉन्की जो है वो इसके ऊपर भाग रहा है। ठीक है, इस तरीके से भाग रहा है कि जो मॉन्की की यहाँ पे दे रखा है हमको कि जो हमारे मॉन्की की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ए वो कितनी है, तो 18, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पे दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है कि द वेलोसिटी ऑफ मॉन्की जो है वो कितनी है हमारे पास 18। ठीक है, तो 18 है, तो इसको लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ मॉन्की विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। 18 को चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी ऑफ मॉन्की विद रिस्पेक्ट टू ए जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, इन्होंने बोला है अगेंस्ट द मोशन ऑफ ट्रेन, या फिर जो भी चीजें चल रही थी हमारी,
तो अगर ट्रेन इधर जा रही है तो उसके अगेंस्ट यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है मंकी, तो उसको कैसा लेंगे हम, माइनस कर लेंगे भाई। तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है मंकी की विद रिस्पेक्ट टू ए ट्रेन के रिस्पेक्ट में दे रखी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। काफी बार जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ मंकी की स्पीड समझ लेते हैं इसको, ठीक है। तो मान लीजिए मंकी की वेलोसिटी जो थी, रियल में मंकी जो चल रहा था यहाँ पे, उसकी वेलोसिटी कितनी ले ली, vm। किसके रिस्पेक्ट में, मंकी को हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं, vm, ठीक है। तो असलियत में देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, vma इक्वल्स टू vm माइनस va। हमसे क्या पूछा है, देखिए मंकी की स्पीड पूछी है, देखिए हाँ, ठीक है। तो मंकी की स्पीड अगर हम बताएं सिंपली यहाँ पे, तो देखिए मंकी की स्पीड जो होगी वो हो जाएगी हमारे पास वी एम कितना है, -5, ठीक है। और ये मंकी की स्पीड हमको बतानी है माइनस टाइम्स va, ठीक है। मंकी की स्पीड यानी मंकी को अगर हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बता दी आपको गलत। तो देखिए यहाँ पे जो था मेनली कि मॉन्की की स्पीड जो थी हमने नेगेटिव ले रखी थी, तो ट्रेन की स्पीड तो पॉजिटिव ही है। तो ट्रेन की स्पीड हमारी कितनी थी, मेनली जो ट्रेन की स्पीड थी वो थी हमारे पास 15, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। तो ये लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा नॉर्मल, तो इसको हम अगर -15 को इधर लेके जाएं तो 15 - 5 इजिकल टू मॉन्की की स्पीड। तो मॉन्की की स्पीड यहाँ पे जो आएगी वो आ जाएगी हमारी 15 - 5 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। और 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव दिख रहा है हमको, पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रहा है। तो 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, टुवर्ड्स किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन पॉजिटिव थी, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हो। देखो यहाँ से हमको एक चीज समझ में आ गई कि मॉन्की जो है बेसिकली वो जो है पीछे जाता हुआ हमको दिख रहा था, पर असलियत में जो है वो भागने की कोशिश किधर कर रहा है, तो आगे की तरफ ही कर रहा है। देखिए टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ ही जाना चाह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। तो ये हमारा एक नॉर्मल क्वेश्चन था। और अगर मैं यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको और समझने में ईजी होगा। तो जरा हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इधर, देखिए सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। टू पर्सन ए एंड बी आर वॉकिंग विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन अ सेम डायरेक्शन। फाइंड हाउ फार विल बी फ्रॉम ए आफ्टर 3 आवर्स, ठीक है। v का बताना है a से, तो v का a से यानी रिलेटिव बता रहा है, तो रिलेटिव का मतलब पोजीशन बताना है हमको, v का a से। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा कौन सा लगेगा, तो x माइनस एक्स नॉट अपॉन में t इजिकल टू वी बी माइनस वी ए, ठीक है। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ से आप सिंपली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जो ये था, ये क्या था हमारा, सेकंड वाले का फर्स्ट वाले से कितना डिस्प्लेसमेंट हुई, तो वो ये है इनिशियल, ये रहा। और जो हमारा टाइम था वो ये रहा, ठीक है। तो हमको मेनली क्या बताना है, ये चीज बता देनी। तो इस चीज को बताने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, एक्स नॉट माइनस इनिशियल यहाँ पे इन्होंने क्या ले रखा है, तो इनिशियल इन्होंने ऑलमोस्ट ऐसा कह सकते हो कि वॉक करना स्टार्ट किया है, तो इनिशियल यहाँ पे 0 ही होगा। और टाइम जो है हमको टाइम दे रखा है यहाँ पे आवर्स में ही, और ये सब चीजें भी आवर्स में है, तो टाइम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम उसको कितना ले लेते हैं, 3 आवर्स। और वेलोसिटी का डिफरेंस लेना है। और यहाँ पे दोनों सेम स्पीड है, यानी कि ए वाला भी कितने से चल रहा है हमारा, 4 किलोमीटर पर आवर से। और बी वाला भी किससे चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से, सेम डायरेक्शन में। तो दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव ही रहेगी। तो यानी बी वाले की यानी 5 माइनस ए वाले की यानी 4, किलोमीटर में ही है। तो किलोमीटर पर आवर आवर्स में ये भी दे रखा है, तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो आंसर आएगा वो किलोमीटर में आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, एक्स इजिकल टू एक्स अपॉन 3, डिस्प्लेसमेंट इजिकल टू 1। जो यहाँ पे इनका डिफरेंस आएगा वो 1 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 3 यहाँ चला जाएगा, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 3 × 1, जो कि होता है हमारा 3। और क्योंकि यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारे किलोमीटर में, तो यहाँ पे ये भी कितना आ जाएगा, किलोमीटर। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड बी कार इज मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर अलोंग अ पैरेलल स्ट्रेट पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। हमको क्या बताना है, कार ए की विद रिस्पेक्ट टू बी,
यानी कार ए और फिर विद रिस्पेक्ट टू हमको बी बताना है। तो सिंपली समझिए, तो यहाँ पे दोनों की यहाँ पे क्या था, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आती थी बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, ये वाली भी इनिशियल वी की विद रिस्पेक्ट टू ए, ये भी देखिए वी और ए। अब अगर यहाँ पे सिंपली अगर यहाँ ए लिख दूं यहाँ बी लिख दूं तो ये भी कितना हो जाएगा, ए बी, ये भी हो जाएगा ए बी। तो इस तरीके से आप लास्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिए आपको सिंपली दे रखा है कि एक कार है, दो कार है, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी एक, और सेकंड चल रही थी 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। ये कार ए है, ये कार बी है। तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी वी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी निकालनी है हमको। तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी अपॉन, इस तरीके से हो गया। अब देखिए वी ए बी निकाल लिया हमने, तो वी ए बी कितना हो जाएगा, देखिए ये वी ए कितना है 40, दोनों पॉजिटिव है, ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा -20 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी। देखिए इन क्वेश्चंस को ना बहुत तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करवा दिया। आप चाहते तो क्या कर सकते थे, तो आप यहाँ पे वी बी ए निकाल लीजिए और फिर आप इसको वेलोसिटी समझ लीजिए। तो वेलोसिटी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम, तो इस तरीके से आप वो भी कर सकते थे, तो वैसे भी निकल जाता है। तो उसको देखिए यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से करके दिखा देता हूँ आपको, वो हर तरीका आना चाहिए आपको नॉर्मली। तो देखिए यहाँ तक हम पहुंच गए। अब देखिए टाइम देखते हैं हम, टाइम कितना दे रखा है इसने, तो टाइम दे रखा है 15 मिनट्स। देखिए यहाँ मिनट्स है, ये किलोमीटर्स दे रखे हैं, तो आपको मिनट्स को किलोमीटर में चेंज करना होगा। तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 15 मिनट है, किलोमीटर में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड कर दिया, तो अगर इसको काट दे तो 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 आवर्स यानी 0.25 आवर्स आ जाएंगे हमारे पास। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। टाइम आ गया हमारे पास। अब देखिए हमको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ हमको निकालना है फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन के लिए देखिए वेलोसिटी दी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी माइनस, ओ सॉरी, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और इनिशियल पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और टाइम कितना हो जाएगा, जो टोटल टाइम लगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो। तो वेलोसिटी हमको आ गई थी -20, और ये जो था x, और x नॉट इनिशियली उन्होंने बोला है कि इनिशियली जो है वो सेम है, तो इनिशियल जो होता है वो ऑलमोस्ट 0 ही होता है हर केसेस में, और टाइम जो है वो 1/4 हो गया, 1/4 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -20 इंटू 1/4, ये आ जाएगा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आ जाएगी -5 किलोमीटर। अब -5 का मतलब क्या है, देखिए -5 का मतलब क्या है कि फर्स्ट वाली कार जो है, देखिए फर्स्ट वाली कार जो है उसको बताना है हमको। तो फर्स्ट वाली कार धीरे चल रही है, सेकंड वाली तेज चल रही है, तो सेकंड वाली तो आगे निकल जाएगी ना। तो हमको बताना है फर्स्ट वाला कितना दूर है, फर्स्ट वाला सेकंड वाले से कितना दूर है। तो फर्स्ट वाला पीछे है, तो पीछे के लिए तो देखो माइनस में आया है, तो हम सिंपल लिख देंगे कि पोजीशन ऑफ ए जो होगा वो होगा 5 किलोमीटर बिहाइंड, ठीक है। तो 5 किलोमीटर पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 5 किलोमीटर बिहाइंड बी, ठीक है। बी से पीछे की तरफ जो होगा वो हमारा 5 किलोमीटर दूर हमको दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नॉर्मली जो है आपको सिर्फ ये याद रखना है